राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति द्वारा सेवा ही संगठन अभियान के चलते सब्जी मंडी में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शिविर के चलते प्रवासी मजदूरों को वैक्सीन लगाई गई व कोरोना वायरस को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर का उद्देश्य प्रदेश के तमाम लोगों को कोरोना महामारी से पूरी तरह मुक्त करवाने के लिए वैक्सीन लगाना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और जल्द ही पूरे प्रदेश के सभी लोगों को दूसरी डोज लगवाने में भी हिमाचल प्रदेश अव्वल रहेगा। ये वैश्विक महामारी दुनिया में 100 साल के बाद इस तरह की महामारी जो आई है और भारत में वैक्सीन पहली बार जो है वो विश्व के बाकी देशों के साथ साथ जो है वो प्राप्त हो रही है और उसमें भी हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हुआ है, अपने देश में वैक्सीन तैयार की है और वो लगाई और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान में जो है वो हो रहा है, जहां 76 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जितनी यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे देशों को इकट्ठा किया जाए उनकी आबादी भी नहीं है। तो इसलिए भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक बहुत बड़ा अभियान इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो चलाया गया है, उसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी जो है वो प्रारंभ किया गया है। इसमें वॉलंटरीली जो है वो स्वास्थ्य स्वयंसेवक जो है वो एनरोल किए गए हैं और स्थान स्थान पर वैक्सीनेशन जो है वो अभियान में वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उसी दृष्टि से आज शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर ये अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें लगभग 88 लोगों की जो है वो वैक्सीन लग चुकी है अभी तक और उसमें 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी नहीं है, मतलब माइग्रेटरी लेबर है या कोई दूसरे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी, ऐसे लोग जो है वो आ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सभी को वैक्सीन लगे, क्योंकि सबको वैक्सीनेशन हो जाएगी तभी जो है वो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ या कंट्रोल की तरफ जो है वो जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है पहला डोज लगाने में। अब दूसरा डोज भी नवंबर तक जो है वो पूरा करने का अभियान शुरू किया गया है और उसमें क्योंकि डेट और समय तय होता है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में, इसलिए नवंबर तक का जो है समय लगेगा। लेकिन जितने भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए जो है वो रेडी हैं, उन सबको जो है वैक्सीनेशन लगाई जाए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेशन से आए हैं, लेबर के रूप में काम करने वाले हैं, कोई नेपाली। वर्तमान में एक्टिव केसेस जो हैं 1600 के करीब हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं और पिछले 1.5-2 महीने से ये स्थिति जो है बनी हुई है। तीसरी वेव भी उसकी भी जो है वो संभावना है और उसको लेकर के तैयारियां, जहाँ तक जो आपने पूछा है, तैयारियां हमारी जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, चाहे वो बेड्स की दृष्टि से हो, ऑक्सीजन की दृष्टि से हो, अन्य और भी मैन पावर की दृष्टि से हो, हर तरह से हम लोगों की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता तो कोई नहीं है, लेकिन सावधानियों का जहाँ तक प्रश्न है उसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा तीसरी वेव अगर आती है तो उसका मुकाबला अगर ठीक प्रकार से हमको करना है, स्वयं को अगर सुरक्षित रखना है, तो फिर ये 3 जो मौलिक सावधानियां हैं उसमें मास्क का प्रयोग है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है और चौथा इसमें जो है वैक्सीनेशन भी अब जुड़ गया है। जब भी हमारी शेड्यूल के मुताबिक हमारी वैक्सीनेशन का समय जब तय हो तो फिर ये वैक्सीनेशन भी हमको लेनी है। तो इन सब सावधानियों का अगर पालन होगा तो मैं फिर ये कह सकता हूँ कि फिर इस खतरे से हम लोग बचे रहें। सर, देश भर में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है पहली डोज देने वाला राज्य। दूसरी डोज का जो लक्ष्य है कब तक निर्धारित किया है और कब तक लगता है कि पूरा हो जाएगा, और अवेलेबिलिटी जो है वैक्सीन की वो क्या है आजकल? देखिए, इसमें ऐसा है कि
फर्स्ट डोज 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग की जो हमारी जनसंख्या है प्रदेश की, उसको लेकर के हिमाचल प्रदेश जो है प्रथम रहा है। हमने अपने 100% जनसंख्या को 18 वर्ष से ऊपर की जो हमारी आयु वर्ग के जो हमारे लोग हैं उनको 100% जो है वो वैक्सीनेट कर दिया है। सेकेंड डोज की जो बात है जो आपने कहा है, उसमें अब जैसे 84 डेज़ का टाइम जो है वो निश्चित है कि सेकेंड डोज जो है फर्स्ट डोज के 84 डेज़ के बाद जो है वो लगनी है। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट।